बहुत से हमारे भाई 11वीं शरीफ करते हैं, करते कि नहीं करते? 11वीं करते और 11वीं में बड़े पीर के नाम नियाज दिलाते और बकरा ज़बह करते। तो 11वीं का बकरा जायज़ है कि नाजायज़ है? लोगों को बहुत से लोग गुमराह कर देते। चाहे 11वीं का बकरा हो, चाहे कुर्बानी का बकरा हो, चाहे अकीक़े का बकरा हो, अगर अल्लाह के अलावा दूसरे नाम पर ज़बह किया गया तो उसका खाना हराम है, हराम है, हराम है। अगर खुदा के नाम पर ज़बह किया गया तो उसका खाना जायज़ है। कुरान में हुर्रिमा अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर, कि तुम पर मुर्दार का गोश्त हराम किया गया और खिंज़ीर का गोश्त हराम किया गया। वमा उहिल्ला बिही लिग़ैरिल्लाह, और जो अल्लाह के अलावा पर ज़बह किया गया। वमा उहिल्ला बिही लिग़ैरिल्लाह, जो गैर खुदा के नाम पर ज़बह किया गया उसका खाना हराम है। तो कितने नासमझ हैं। कोई भी मुसलमान जानवर ज़बह करता है तो अल्लाह ही के नाम पर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। तो अगर बड़े पीर के नाम का बकरा है और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पे ज़बह हुआ है तो उसका खाना हलाल है, हलाल है, हलाल है। और उस पर अगर नियाज दे दी जाए तो उसका खाना और बेहतर है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता कुलो मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि, उसे खाओ जिस पर खुदा का नाम लिया जाए। इन कुंतुम मोमिनीन, अल्लाह फरमाता अगर तुम ईमान वाले हो तो उसको खाओ जिस पर खुदा का नाम लिया गया है। अल्लाह ने ईमान की शर्त लगा दी है कि ईमान वाले हो तो खाओ जिस पर खुदा का नाम लिया गया। अब यहीं से हमें लड़ना झगड़ना नहीं है। ईमान वाला होगा तो खाएगा, बेईमान होगा तो नहीं खाएगा। ऐसे ही हमें झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ईमान वालों नबी पर दरूद पढ़ो और खूब सलाम भेजो। तो ईमान वालों को हुक्म है। अब जो ईमान वाला होगा पढ़ेगा, जो नहीं होगा नहीं पढ़ेगा। हमें झगड़ा नहीं करना है किसी से। अल्लाह ने ईमान वालों से फरमाया है। इसलिए आजकल तो एक अफसोस का मौका आता है कि 11वीं की नियाज होती है, दावत होती है। दावत खाए तो सब आई हैं और जब शाम के मिलाद हुए तब न देखें हैं कौन। अगर कहीं कहीं हमने ऐसा देखा है कि नियाज है लेकिन जलसा ख़त्म होने के बाद फातिहा होगी फिर दावत होगी, तो देखे थे यक्को मिलाद सुनैया उठते नहीं, सब बैठे रहिए। आज का मुसलमान खाने में बहुत आगे हो गया। इसलिए ऐ मेरे दीनी भाइयों, गुजारिश है कि काम अच्छे करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ना नेकी नहीं कर सके तो बदी तो ना करो, किसी का एहसान नहीं कर सकते तो किसी का घर तो ना उजाड़ो। आज बहुत से मसाइल पैदा होते रहते हैं। ऐ लोगों, चंद दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दिया है, मस्जिदों को आबाद कर लो, अल्लाह की नेमतों के शुक्रगुजार बन जाओ। तो 11वीं अल्लाह तौफीक दे तो कराओ। खाना खिलाना अल्लाह के बंदों को बहुत सवाब का काम है। अल्लाह तौफीक दे तो खूब खिलाओ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्का से मदीना गए थे तो मदीने में पहुंचकर मेरे नबी ने तकरीर की थी। उस तकरीर में 3 पैगाम मेरे नबी ने दिया था। नंबर 1 पर फरमाया था या अय्युहन्नासु इफ़्शुस्सलाम, या अय्युहन्नासु इफ़्शुस्सलाम, ऐ लोगों आपस में सलाम किया करो। दूसरे नंबर पर फरमाया था वतिमुत्ताम, और
लोगों को खाना खिलाया करो। खाना खिलाओ। खाना खिलाना बहुत सवाब का काम है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। कोई भूखा हो तो तुम खाना खिला दो, इंसानियत को पैदा करो, रहम करो। रहमतुल्लिल आलमीन की उम्मती हो, मेरे नबी की रहमत सब पर आम थी, चाहे कोई मुस्लिम हो चाहे कोई गैर मुस्लिम हो। तो आपस में रहम दिली करो, एक दूसरे को खाना खिलाओ। और तीसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया था सल्लो फिल्लैल, रात में नमाज पढ़ो, वन्ना सो नियामो, दरहाले के अल्लाह के बंदे सो रहे हो। तो गेरहवीं करो। गेरहवीं के बकरे को नाजायज़ कहने वाला बहुत बड़ा गुनहगार है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता कुल, ऐ नबी तुम कहो, मन हर्रमा मा अहल्लल्लाहु, ऐ नबी कहो कौन है तुम में का उसको हराम करने वाला जिसको अल्लाह ने हलाल कर दिया, या जिसको अल्लाह ने हलाल कर दिया उसको हराम करने वाला कौन है। तो हराम को हलाल करना या हलाल को हराम कहना यह बहुत बड़ा गुनाह है, जो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा जब तक बंदा तौबा नहीं करेगा। तो इसलिए कोई भी हुक्म करना हो तो पहले उसकी तरफ तवज्जो दो। तो है लोगों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने हमको आपको उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया। उम्मत मोहम्मदिया का दर्जा बहुत बुलंद है। इसीलिए हुजूर ने मेराज की रात में जिब्रील से पूछा था सिदरा पे, जब मैदान तीह में गए और काफ़ी दिन तक मैदान तीह में रहे उनकी कौम, और जब पानी ख़त्म हो गया, प्यासे हुए, तब उनकी कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि मूसा अपने रब से दुआ कर दो, अल्लाह ताला हमको पानी दे दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, पहला पारा में है वइज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही। अल्लाह फरमाता उस वक्त को याद करो जब मूसा पैगंबर ने अपनी कौम के लिए पानी तलब किया। जब कहे अल्लाह कौम को पानी दे दे, मेरी कौम प्यासी है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया फदुरिब बिअसाकल हजर, ऐ मूसा जो तुम्हारे हाथ में डंडा उसी डंडे से अपने पत्थर को मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उस पत्थर पे डंडा मारा, फनफजरत मिन्हु स्नता अशरता ऐना, तो कुरान करीम पहला पारा में है कि उसी पत्थर से 12 नदी पैदा हो गई थी। फनफजरत मिन्हु स्नता अशरता ऐना, उस पत्थर से 12 चश्मे नमूदार हुए और धारे बहने लगे 12 की तरफ। उनकी कौम खूब पानी पी, अपने बर्तनों में रखा। अब यहाँ एक बात सोचो कि नबियों से हमसे ज़्यादा मोहब्बत तो पत्थरों ने किया है। एक पत्थर को गवारा न हुआ कि नबी की तौहीन की जाए, तो उसके अंदर अल्लाह ने जान पैदा कर दी और उसने एक नबी की अज़मत को लोगों के दरमियान में ज़ाहिर कर दिया। आज हम मुसलमान हो के नबी की तौहीन करें तो हमसे बड़ा बदनसीब कौन है? दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, अपने बंदे को जो चाहे अता फरमा दे। बताओ, पत्थर से अल्लाह ताला ने 12 चश्मे उगा दिए। आज ज़रूरत है हमको आपको कि अपने रब को याद करें। बड़ी मुसीबतों का वक्त है, इस टाइम हमको आपको बहुत सब्र की ज़रूरत है। देखो, परेशानियां आती हैं जाती हैं, कभी इंसान को घबराना नहीं चाहिए। इस पुरफतन माहौल में इंसान को बस दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह सब्र अता फरमा, इलाही इस्लाम पर साबित कदमी की तौफीक अता फरमा दे कि हम इस्लाम के रास्ते से ज़र्रा बराबर फिसले ना, इसलिए कि ये बड़ा कठिन वक्त है और इससे ज़्यादा कठिन वक्त नबियों के ऊपर गुजरा है, लेकिन सब ने सब्र किया है। तो इस पुरफतन माहौल में हम अपनी मस्जिदों को सूना न छोड़ें। बड़े अफसोस की बात है कि हमारी मस्जिदें सूनी पड़ी हैं। इस दौर में हम खुदा को राज़ी नहीं करेंगे तो कब करेंगे?
इसलिए गुजारिश है कि पंजगाना नमाज की पाबंदी करो। आज बहुत से लोग चोर चोर चोर, हमारे इलाके में तो रात भर जागत है, लेकिन याद रखो इसी रुए ज़मीन पर अल्लाह का वादा है कि नमाज ईशा पढ़ के सोओ तो मिन जानिबे इलाही फरिश्ते हमारी तुम्हारी जान माल की हिफाजत के लिए, पहरा लगाने के लिए उतारा करता है अल्लाह ताला। फरिश्ते उतरते हैं, जानो माल की हिफाजत का पहरा लगाते हैं। और मैं नहीं कहता, आपने सुना होगा कि एक बसरा शहर है, उसमें एक औरत थी राबिया, बड़ी नेक औरत थी। हमारी माँ बहनें सोचें कि कैसी उनकी बहन थी वो, कि एक रात अपने घर में नमाज पढ़ के सोई थी। डाकू को पता चला कि यार राबिया के घर में कोई नहीं, अकेले राबिया हैं। तो डाकू डाका डालने के लिए राबिया के घर में पहुंचा, देखा अकेले सो रही हैं। बड़ा खुश हुआ कि अगर जग जाए तो एक घूसमी का ज़मीन पकड़ा दे भिखरी का। बड़े आराम से माल तलाश किया, तलाश करने के बाद चादर में बांधा और सर पे रखा और चलने का इरादा किया। और राबिया सो रही हैं तो चोर की आंखों की रोशनी चली गई, अंधा हो गया। तो उसने गठरी फेंका, कहा या अल्लाह आँखों की रोशनी वापस कर दे, ज़िंदगी में चोरी नहीं करेंगे। अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है, रोशनी आ गई। तो फिर खड़ा देखे कि कहूँ बेर बेर थो रहो है, वह फिर उठा ली गठरिया और फिर उठा के सर पे रखा, फिर जाने का इरादा किया। अल्लाह ताला ने फिर आंखों की रोशनी ख़त्म कर दी। फिर तौबा की, अल्लाह ने आंखों में रोशनी वापस की। तब चोर ने कहा था या अल्लाह बड़े घरों में मैंने डाका डाला लेकिन ऐसी मुसीबत नहीं आई। आज इस घर में तन्हा एक औरत है, मैं चोरी नहीं कर पाता। तब गैबी आवाज़ आई, थे मेरे बंदे तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा लेकिन राबिया के घर में डाका नहीं डाल सकता, इसलिए कि राबिया नमाज ईशा पढ़ के सोई है। नमाज ईशा की बरकत से मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। जिस घर में मेरे फरिश्तों का पहरा होगा उस घर में तू चोरी कैसे कर सकता। तब चोर रोया था, कहा था या अल्लाह मैं बड़ा बदनसीब निकला, ज़िंदगी गुजर गई माले हराम के चक्कर में। और इसी रुए ज़मीन पर तेरी बंदियाँ ऐसी हैं जो रात रात नमाज पढ़ के सोती हैं, तो उनकी हिफाजत के लिए तेरे फरिश्ते नादिल हुआ करते। ऐ लोगों, नमाज़ें पढ़ो, मिन जानिबे इलाही हमारी आपकी मदद होगी। मस्जिदों को आबाद करो, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन जलसा कराने वालों को अल्लाह ताला इसका बेहतर बदल अता फ़रमाए और जो कुछ कहा गया अल्लाह ताला उसे कबूल फ़रमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए।